चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। 91st क्वेश्चन, कंपनी कैन इशू 14% न्यू डिबेंचर्स, द कंपनीज डिबेंचर इज करंटली सेलिंग एट 98। सो ये प्राइस हो गया आज का। फेस वैल्यू इज 100, टैक्स है 50%। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बेस्ड ऑन बुक वैल्यू? सो मतलब केडी निकालना है, तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट माइनस टैक्स अपॉन प्राइस। इंटरेस्ट एट 14%, तो फेस वैल्यू 100 रुपये पे आएगा, मतलब 14। 50% टैक्स बेनिफिट, मतलब 50% में 7 हो गया। अब यहाँ पर ऑन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, नॉर्मली जो यहाँ पर प्राइस लेते हैं वो हम लोग मार्केट प्राइस लेते हैं, पर यहाँ पर मार्केट वैल्यू तो बोला ही है, उसके साथ साथ में बुक वैल्यू भी पहले बोला है। तो पहले बुक वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब बुक वैल्यू मतलब 100 ही लेना पड़ेगा। तो 7/100 मतलब 7%, ये बुक वैल्यू पे हो गया। और दूसरा 14 - 7 और मार्केट वैल्यू है 98। जब मैं ये सेकंड वाला पार्ट करता हूँ तो 7 डिवाइड बाई 98%, ये आपका हो गया 7.14%, ये मार्केट वैल्यू पे हो गया। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सिमिलरली 92, Ganesh Limited requires 5 lakh rupees to finance a project. It was decided to raise the finance by issue of debentures. Cost of debt is 10% before tax. Up before tax मतलब ये interest हो गया up to 2 lakhs and 13% beyond that. Tax है 30%. What is the average marginal cost of capital if the new finance required is 5 lakhs? तो सिंपल है, 5 लाख है। 5 लाख में पहले 2 लाख, नीचे टोटल 5 लाख रुपए, इसमें पहले 2 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 लाख पे 10% में 20,000। दूसरा जो 3 लाख रुपए बचा उस पर 13% लगेगा, सो दैट इज 39,000। सो 20,000 प्लस 39,000 59,000 हो गया। इसमें से आपका टैक्स 30% माइनस होगा, तो 59,000 माइनस 30%, ये आपका 41,300 हो गया, डिवाइड बाई 5 लाख और परसेंटेज प्रेस कर देंगे तो 8.26% आता है। मतलब करेक्ट आंसर will be ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, company wants to raise additional finance of 20 lakhs for meeting its investment plans. Company has 4 lakh in the form of retained earnings which are available for investment purpose. Further details are debt equity आपका 25:75, ठीक है। और फिर आपको क्वेश्चन में दिया है अर्निंग पर शेयर 12 रुपीज़, डिविडेंड पे आउट इज 50% ऑफ अर्निंग्स, एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज 10%। ये सिमिलर टाइप का एक सम हमने हमारे क्लास वर्क सेक्शन में किया हुआ है। मार्केट प्राइस 60, टैक्स 30%, शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स 20%, कॉस्ट ऑफ डेट अप टू मतलब 2 लाख रुपीज़ 10% होगा और 13% बियॉन्ड दैट। तो WACC पूछा है, तो सबसे पहले तो टोटल फाइनेंस चाहिए 20 लाख, उसमें से डेट और इक्विटी 25:75 है, मतलब 1:3, ठीक है। तो इसको इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो इधर 5 लाख आएगा और इधर आपका आएगा 15 लाख। इसमें भी पहले 2 लाख पे जो डेट है, पहले 2 लाख पे एट क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 10%, तो बचे हुए 3 लाख पे एट द रेट ऑफ 13%। इधर 15 लाख में इक्विटी भी आएगा और रिजर्व्स भी आएगा। रिजर्व्स ऑलरेडी दिया है 4 लाख रुपए है, तो बचा इक्विटी 11 लाख, ठीक है। अभी सोर्स, वेट्स, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट, तो इक्विटी, रिजर्व्स और डिबेंचर। डिबेंचर 5 लाख का है, इक्विटी 11 लाख है और ये 4 लाख है, टोटल 20 लाख हो गया। KE पहले, सो अर्निंग पर शेयर 12 रुपीज़ है, ये प्रेजेंट अर्निंग्स है। तो
डिविडेंड पे आउट इज 50% ऑफ अर्निंग्स, तो मैं पहले D0 लिख देता हूँ. D0 मतलब 12 का 50% मतलब 6 रुपीज़. और तो D1 क्या होगा, ग्रोथ है, आपको ग्रोथ दिया हुआ है 10%, तो 6 + 10% 6.6. सो KE हो जाएगा D1 दैट इज 6.6 अपॉन प्राइस दिया 60 और प्लस ग्रोथ 10%. तो 6.6 डिवाइड बाई 60 करोगे तो 11% आता है, प्लस 10%, ये आपका 21% हो जाएगा. रिजर्व्स, क्योंकि शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट दिया है, तो 21 में से 20% जो पर्सनल टैक्स माइनस करेंगे तो ये आपका 16.8% हो जाएगा. और डिबेंचर के लिए टोटल 5 लाख है, उसमें पहले 2 लाख पे 10% मतलब 20,000 हो गया, दूसरे 3 लाख पे 13% मतलब 39,000 हो गया, 59,000 माइनस इनकम टैक्स 30% है, तो 59,000 माइनस 30% करेंगे तो आपका 41,300 डिवाइड बाई 5 लाख और परसेंटेज प्रेस करेंगे तो 8.26% होता है. तो अभी 11 लाख का 21%, ये आपका हो गया 2,31,000. 4 लाख का 16.8%, ये आपका हो गया 67,200. और 5 लाख का 8.26%, 41,300. ये आपका 339,500 हो गया डिवाइड बाय 20 लाख और परसेंटेज प्रेस करेंगे. सो KO विल बी 16.975% आता है. अब कहीं पर भी ये मैच तो हो नहीं रहा है, तो प्रॉबेबली या तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा या शायद इन्होंने ऐसा भी किया होगा कि इन्होंने ये D1 नहीं निकाला होगा, D1 नहीं निकाला होगा, सीधा D0 जो होगा ना, ये जो अर्निंग पर शेयर होगा ना, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल ये एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर ले लिया होगा, तो उसका 50% एक्सपेक्टेड डिविडेंड. अगर मैं वैसे करता हूं तो ये 6 ही रहेगा, 6/60 10% प्लस 10% 20%. एक बार वो करके देख लेते हैं. मतलब ये EPS जो है, इसको मैं अगर एक्सपेक्टेड EPS लूँ E1, तो 12 का 50% सीधा D1 ही हो जाएगा. एक बार करके देख लेते हैं. तो ये 6/60 मतलब 10% प्लस 10% 20%. और 20 माइनस 20% करेंगे तो 16% आ जाएगा. $11 लाख का 20%, 2,20,000. 4 लाख का 16%, 64,000. 2,20,000 प्लस 64,000 प्लस 41,300, 325,300 हो जाएगा. डिवाइड बाई 20 लाख, परसेंटेज 16.265% आता है, मतलब 16.27%. सो मतलब इन्होंने अर्निंग पर शेयर को एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर लिया है. नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अर्निंग पर शेयर दिया आपको तो वो एक्सपेक्टेड वर्ड नहीं बोला तब तक वो प्रेजेंट अर्निंग पर शेयर ही होना चाहिए. बट ठीक है, अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसके हिसाब से यही है. और एनीवेज अगर समझो हमने वही सॉल्यूशन भी कंटिन्यू किया होता 16.97, तो 16 वाला एक ही ऑप्शन है, तो हम लोग ए पे ही टिक कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 94. ऐसा टाइप का सम हमारे बुक में है.
एबिट दिया है लेस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स लेस टैक्स। अब 200 पे 80 रुपीज़ टैक्स है, मतलब टैक्स हो गया 40%। NPAT दिए, इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स और डिबेंचर्स दिए। मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर 15 और डिबेंचर का 95। कैलकुलेट WACC ऑन मार्केट वैल्यू बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो KD KP KE निकालेंगे। KD 10% डेट, मतलब इंटरेस्ट इज 10 माइनस 40% मतलब 4 अपॉन मार्केट प्राइस है 95। सो 6 डिवाइड बाई 95 और परसेंटेज प्रेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6.315, मतलब 6.32% हो गया। ठीक है, इक्विटी कैपिटल में KE ग्रोथ तो नहीं है, तो D मतलब डिविडेंड भी नहीं है, अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। कंपनी इज अर्निंग 120 रुपीज़, 500 रुपये का शेयर है और एक शेयर 10 रुपये का है। तो कंपनी इज अर्निंग 120 रुपीज़ ऑन 50 शेयर्स, सो दैट इज 2.4 हो गया और प्राइस है 15 रुपीज़। सो 2.4 डिवाइड बाई 15%, ये आपका हो गया 16%। ठीक है, अब रिजर्व्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो इक्विटी का कॉस्ट होता है उसमें से पर्सनल शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट माइनस करते हैं। अब वो तो दिया नहीं अलग से शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट, तो मतलब नहीं होगा, तो सीधा 16% ही रखना पड़ेगा। तो 500 का 16% इज 80, 250 का 16% इज 40 और 500 का 6.32% निकालेंगे 31.6। तीनों को ऐड करेंगे 151.6 हो गया, डिवाइड बाई 1250 और परसेंटेज, सो ये आपका आता है 12.12%। सो नियरेस्ट आपका ए पे मार्क हो रहा है। एक्चुअली इन्होंने मार्केट वैल्यू बेसिस पे बोला है, वो हमने ध्यान नहीं दिया। कैलकुलेट WACC ऑन मार्केट वैल्यू बेसिस, तो और कुछ नहीं है, बाकी सब तो पूरा परफेक्ट है। यहाँ पर है ना मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा, ये बुक वैल्यू नहीं लेना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू। तो ये कैसे करेंगे, जो 50 शेयर्स है इनटू मार्केट प्राइस 15, ये हो गया आपका 750। ठीक है, मतलब अब जब मार्केट वैल्यू लेते हैं ना, इसके अंदर हम लोग इक्विटी और डेट दोनों हैं, वो इसी रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा 2:1 के रेशियो में। तो वापस 2:1 के रेशियो में करेंगे तो 500 और 250 आएगा। और डिबेंचर है वो 95 रुपीज़ के रेट पे लेंगे, मतलब एक्चुअली 500 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 5 डिबेंचर हो गया इंटू 95। 5 इंटू 95 करेंगे तो 475 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यूज़ के बदले ये वैल्यूज़ लेने पड़ेंगे। तो ये तो सेम ही आएगा, 250 का 16% ये आएगा, 475 का 6.32% लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू बेसिस बोला, बुक वैल्यू बेसिस नहीं बोला है। ये हो जाएगा आपका 30.02। तो ये 150.02 हो गया, डिवाइड बाई इसका जब टोटल करेंगे वन 150.02 डिवाइड बाई इसका टोटल कितना होता है, आपका 1225। 150.02 डिवाइड बाई 1225 परसेंटेज 12.24, मतलब यही आता है। ये परफेक्ट आ गया, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू बेसिस ये हमने ध्यान नहीं दिया, हमने बुक वैल्यू पे ही नहीं लिया था। सो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। $95 नंबर का क्वेश्चन, इक्विटी 12% डिवेंचर्स और 18% लोन दिए।
अमाउंट्स दिए, टैक्स 40%, कंपनी हैज़ बीन पेइंग 20% डिविडेंड पर एनम कॉन्स्टेंटली। जब ये अगर बोला है कि डिविडेंड कॉन्स्टेंटली 20% है, मतलब ग्रोथ नहीं है, हर साल 20% दे रहे, सो फेस वैल्यू अगर 100 रुपये लिया तो 100 रुपये पर 20% मतलब 20 रुपीज़ हो गया। तो अभी कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन बुक वैल्यू वेट्स, ये बुक वैल्यू वेट्स ये, इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ 100 रुपीज इज 160। अब ग्रोथ तो है नहीं, तो स्ट्रेट अवे डिविडेंड अपॉन प्राइस, डिविडेंड इज 20%, 20% किस पे आएगा, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 100 रुपया, तो 100 रुपये का 20% 20 रुपया, नीचे मार्केट प्राइस 160, सो 20 डिवाइड बाय 160 और परसेंटेज प्रेस करेंगे तो आपका 12.5% आ जाएगा। डिबेंचर्स के लिए केडी, अब 100 रुपये का डिबेंचर है समझो, तो 12% डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट 12 और उसमें 40% टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो 4.8, 12 का 40%, 7.2 डिवाइड बाई 100, 7.2%, और वैसे 18% के लिए 100 रुपये पे 18 और इसमें 40% 7.2 जाएगा, तो आपका 10.8% आएगा। 4 करोड़ का 12.5% 50 लाख होता है, 4 करोड़ का 7.2% 28,80,000 होता है, और 12 करोड़ का 10.8% ये आपका 129.6 लाख होता है। तो ये आपका 208.4 लाख होता है, मतलब 2 करोड़ 8,40,000 हो गया, डिवाइड बाय 20 करोड़, और परसेंटेज प्रेस कर दिया तो केओ हो जाएगा 10.42%, मतलब डी आंसर मैच हो गया आपका, करेक्ट। ये आपका हो गया 95 क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर लीजिए। वर्कआउट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, बहुत सिंपल है, इक्विटी दिया है, रिजर्व्स दिए है, प्रेफरेंस दिए और डेट दिए, और उनका कॉस्ट का परसेंटेज भी दिया है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। ये टोटल होता है 3,000, 1500 का 15% 225, 250 का 18% 45, 250 का 10% 25, 1000 का 12% 120, इन सबको ऐड करूँगा $415, सो मार्जिनल के 415 डिवाइड बाई 3000 और परसेंटेज प्रेस कर दिया 13.83%, मतलब ए। बहुत सिंपल है, नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर, वर्कआउट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। अब इन्होंने बोला एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, सो एग्जिस्टिंग हमारे पास ये सब है, इक्विटी, रिजर्व्स, प्रेफरेंस और डेट। एडिशनल ये और रेस करने वाले, अगर इन्होंने सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला था, तो मार्जिनल मतलब जो एडिशनल लेने वाले उसका, तो ये सबको इग्नोर करना पड़ता, खाली इनका ही कॉस्ट निकालते थे। लेकिन इन्होंने बोला वर्कआउट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस, मतलब नया फाइनेंस लेने के बाद ओवरऑल कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो उसमें दोनों आएगा। है बहुत सिंपल, ये अमाउंट्स है, ये परसेंटेज है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। 3000 का 15% 450, 500 का 18% 90, 500 का 10% 50,
2000 का 12% 240, 2000 का 18% 360, 500 का 18% 90, 1000 का 12% 120 और 1500 का 16% 240. ये 4, 6, 8, 9 और 2 11,000. ये 590, 790, 830, 830, 1190, 1280, 1400, 1640. तो 1640 इज द कॉस्ट ऑन 11,000. तो और परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज प्रेस कर देंगे तो ये आएगा आपका 14.909 मतलब 91%. तो ऑप्शन डी राइट आता है. ठीक है, 90 ये 8 हो गया. अभी 99th करेंगे. द प्रीवेलिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड इज 5.5%. तो गवर्नमेंट बॉन्ड तो टैक्स फ्री होते हैं, तो ये हमारा रिस्क फ्री रेट हो गया. द एवरेज रिस्क प्रीमियम इज 8%. रिस्क प्रीमियम मतलब RM माइनस RF. बीटा दिया ऑफ द कंपनी, ये पूरे कंपनी का है. द कंपनी नाउ वॉन्ट्स टू टेक अप अ प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं विच रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 75 करोड़. उसमें डेट इक्विटी 20% होगा. मतलब इस प्रोजेक्ट में, एक मिनट, मतलब 75 करोड़ के प्रोजेक्ट में डेट 20% होगा. 75 का 20% मतलब 15 करोड़. तो बाकी 80% इक्विटी होगा, दैट इज 60 करोड़. बीटा, अब ये जो है 75 करोड़ ये इस प्रोजेक्ट का है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट का. कंपनी नाउ वांट्स टू टेक अ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 75 करोड़. तो एक प्रोजेक्ट का ही है, तो उसमें बीटा भी प्रोजेक्ट का ही होना चाहिए. सो KE दैट इज RF प्लस बीटा RM माइनस RF. RF है 5.5, बीटा ये लेंगे प्रोजेक्ट का 1.4375 और RM माइनस RF दिया 8. सो 8 इंटू 1.4375 ये हो गया 11.5 प्लस 5.5 दैट इज 17. Debt can be raised at interest of 9.5% up to first 10 crore and 10% for the rest of the amount. So KD कैसे करेंगे? 15 करोड़ है, पहले 10 करोड़ पे 9.5%, 10 करोड़ पे 9.5% मतलब आपका 0.95 करोड़ हो गया. रेस्ट अमाउंट मतलब 5 करोड़, 5 करोड़ पे 10% मतलब 0.5 करोड़ हो गया. और इसमें से टैक्स माइनस कितना है? 35%. सो 0.95 प्लस 0.5 1.45 माइनस 35% करेंगे तो 0.9425 डिवाइड बाय 15 परसेंटेज 6.28%. 15 का 6.28% ये आपका 0.942 हो गया. 60 का 17% ये आपका 10.2 हो गया. 10.2 प्लस 0.942 ये आपका 11.142 CR हो गया डिवाइड बाय 75. तो ये आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है तो 14.856% मतलब 86%. बी बहुत सिंपल है, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एस, इसमें 6% डिबेंचर्स दिया 2 लाख. सेवन % डिबेंचर दिया है 1 लाख.
8% प्रेफरेंस शेयर्स दिए है 2 लाख का, इक्विटी शेयर्स दिए है 4 लाख का, और रिटेन अर्निंग्स दिए है 1 लाख का। 3, 5, 5, 10 lakhs. EPS in the past many years has been 15 और equity shares are sold at 125. So KE क्योंकि ग्रोथ ये सब कुछ नहीं दिए, EPS अपॉन प्राइस आएगा। So 15 is the EPS on market price 125. तो 15 डिवाइड बाय 125 परसेंटेज आपका 12% हो गया। सॉरी, ठीक है। टैक्स इज 30% एंड शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स लायबिलिटी, देखो वापस पर्सनल टैक्स लायबिलिटी आ गया, तो KR विल बी ये 12 जो है माइनस 10%, तो ये 12 में से 10% माइनस करेंगे तो 10.8% आता है, ठीक है। डिबेंचर्स के लिए अब टैक्स कितना है 30%, तो जो 6% है, एक 6 में से 30% माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत ही नहीं, सीधा 4.2 हो गया, और दूसरा 7 में से 30% माइनस करेंगे 4.9 हो गया। और प्रेफरेंस के लिए KP, ये आपका इसमें तो कोई टैक्स रेट लगता नहीं है, तो स्ट्रेट अवे जो 8% है वही रहेगा। सो 2 लाख का 4.2% आपका ये 8,400 होता है, 1 लाख का 4.9% 4,900 होता है, 2 लाख का 8% 16,000 होता है, 4 लाख का 12% 48,000 होता है, 1 लाख का 10.8% 10,800 होता है। इन सबको ऐड करूँगा मैं, $88,100 हो गया, डिवाइड बाई 10 लाख परसेंटेज, तो आपका KO आ जाता है सीधा दिस डिवाइड बाई दिस, और परसेंटेज प्रेस करें तो 8.81% आता है। सो ये A मैच हो गया। सो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 101 शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड आर करंटली कोटेड एट P रेशियो ऑफ 7.5 times, रिजर्व्स बीन 37.5% इज 6 रुपीज पर शेयर। मतलब कंपनी जो अर्निंग करती है, सपोज अगर 100 रुपये अर्न करती है, इसमें से ट्रांसफर टू रिजर्व्स कितना होता है 37.5%, तो बाकी का डिविडेंड देती है कंपनी, मतलब 62.5%। 100 रुपये में 37.5 ट्रांसफर टू रिजर्व होगा, तो डिविडेंड जाएगा 62.5। अब रिटेन अर्निंग्स बीन 37.5% इज 6 रुपीज पर शेयर, तो ये जो 37.5% है ना, ये 6 रुपये पर शेयर है। अब ये इतना, तो 100 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 16 हो जाएगा। 16 में से 6 गया तो डिविडेंड 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, कंपनीज शेयर्स आर करंटली कोटेड एट P रेशियो ऑफ 7.5 times। ना P का फॉर्मूला क्या होता है, P मतलब मार्केट प्राइस अपॉन EPS। ये 7.5 दिए, मार्केट प्राइस नहीं मालूम है, EPS 16 मालूम है, 16 इधर जाएगा तो मार्केट प्राइस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू 7.5, ये आपका शेयर का प्राइस हो गया 120, ठीक है। अभी जो आपका डिविडेंड KE का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, ठीक है। अब आप देखिए डिविडेंड कितना, डिविडेंड है 10 रुपये है, ठीक है। अब ये तो जो है ये
करंट ईपीएस है, तो ये डिविडेंड भी करंट, ये तो ई जीरो है, तो ये डी जीरो हो गया। डी वन कैसा आएगा? आपका डी वन होगा 10 प्लस 8%, मतलब 10.8। प्राइस है 120 और ग्रोथ है 8%। सो 10.8 डिवाइड बाय 120 करेंगे परसेंटेज, ये 9% हो जाता है। 9% प्लस 8%, 9 प्लस 8 सीधा 17। सो आपका ऑप्शन सी मैच हो जाता है। तो ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, next question 102. If expected rate of return on equity share is 15%, dividend just paid, just paid मतलब D0 और expected growth है 10%. सो पहले तो D1 कैसा आएगा? 10 प्लस 10% मतलब 11. So then at what price share will trade in the market at the end of year 1? At the end of year 1 देखते हैं। तो पहले तो आज का प्राइस देखते हैं। के का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, ठीक है। के दिया 15%, D1 कैसा आएगा? ये 11 रुपीज़, प्राइस निकालना है और ग्रोथ है 10%। तो पहले तो ये प्लस 10% इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5% इक्वल टू 11 अपॉन प्राइस। P0 इधर 5% इधर, तो 11 अपॉन 5%। ये आपका आंसर आता है 220, ठीक है। अभी ये तो आपका हो गया, सॉरी आपका प्राइस आ गया 220। अब इन्होंने बोला आज का प्राइस नहीं चाहिए, एक साल आगे का प्राइस चाहिए। तो एक साल आगे कैसे होगा? ये तो आज का प्राइस है। अब क्योंकि कंपनी हर साल ग्रो होगी कितने परसेंट पे? 10% पे, ठीक है। अब अगर 10% पे ग्रो होगी तो जो शेयर 220 रुपए का है, जो आज का प्राइस है 220 रुपया, अगले साल इसमें और थोड़ा प्राइस बढ़ेगा। लेकिन ये जो आया प्राइस, ये तो आपको कौन सा आया प्राइस? ये P0 आया। अगर मुझे P0 नहीं P1 चाहिए एक साल आगे का, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? सेम सिमिलर टाइप का, बट P0 के पहले P1 चाहिए तो इधर D2 आएगा, ठीक है। अगर मैं वो यूज करता हूं, D2 P1, तो D2 कैसा आएगा? 10 प्लस 10% 11 और 11 प्लस 10% और करूंगा तो 12.1 आ जाएगा। ये होगा D2। $12.1, ये P1 होगा। ये प्लस 10% रहेगा तो माइनस 5%, ये आपका है 12.1। P0 इधर अपॉन 5%, ये 242 आता है। और वो दूसरा तरीका भी ऐसा था कि जो आपने नॉर्मल कैलकुलेट किया था हमने, तो 220 रुपये आया था, वो P0 था। उसमें और 10% ग्रो कर दोगे तो 220 प्लस 10% करोगे 242 आता है। अब 242 कहीं पे मैच नहीं हो रहा है, मतलब लॉजिकली या तो प्रिंटिंग मिस्टेक होनी चाहिए कि जहाँ पर 242 देना चाहिए उनको, अदरवाइज इसमें तो कहीं पे नियरेस्ट भी क्लोज भी आंसर नहीं है, मतलब क्लोजेस्ट फिर यही होगा। पर लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही होना चाहिए, ये 222 नहीं होगा, इसको आप चेंज करके 242 कर दो, ठीक है। सो इस तरह से 102 हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। P0 नहीं है, ये P1 है, ठीक है। 103
इक्विटी कैपिटल 2,50,000, मार्केट प्राइस पर शेयर 20, डिविडेंड पर शेयर 4, डिबेंचर्स 1 लाख, मार्केट प्राइस पर डिबेंचर 125, इंटरेस्ट 10%, टैक्स 50%, WCC बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, सोर्स, वेट्स, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट, इक्विटी और डिबेंचर। 2,50,000 का इक्विटी कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपये का है, मतलब एक्चुअली कितने शेयर्स हो गए? 25,000 शेयर्स हो गए, इनटू मार्केट वैल्यू वेट्स बोला ना, तो मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 20 रुपीज़ है, तो ये हो जाएगा 5 लाख। डिबेंचर 1 लाख रुपए का है, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, मतलब 1000 डिबेंचर हो गए। इसका मार्केट प्राइस है 125, तो 1,25,000 हो जाएगा। ये टोटल आपका 6,25,000 हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट निकालना है, तो KE डिविडेंड 4 रुपीज़ पर शेयर ऑन मार्केट प्राइस, ग्रोथ है ही नहीं, 4 डिवाइड बाई आपका 20% होता है। और KD अगर 100 रुपये का डिबेंचर है तो 10 रुपये इंटरेस्ट हो गया, टैक्स 50%। ठीक है, लेकिन नीचे 100 रुपये नहीं आएगा क्योंकि मार्केट प्राइस है, तो इधर 125 आएगा। ठीक है, तो 10, क्योंकि इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे होगा, 10% ऑन 100, 10 रुपये, टैक्स बेनिफिट 5 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस 125, सो 5 डिवाइड बाय 125 और परसेंटेज, तो ये 4% हो गया। 5 लाख का 20%, 1 लाख, 1,25,000 का 4%, 5,000, तो ये 1,05,000 हो गया। सो KO विल बी 1,05,000 डिवाइड बाई 6,25,000। और परसेंटेज, तो ये आपका 16.8% आता है, मतलब बी ऑप्शन के साथ मैच हो गया। तो ये मार्केट वैल्यूएट्स ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कृष्णा लिमिटेड इज करंटली फाइनेंस्ड विथ 10 लाख रुपीज 7% बॉन्ड्स। सेवन परसेंट बॉन्ड्स है 20 लाख रुपए का, नहीं सॉरी 10 लाख का। एंड 20 लाख ऑफ कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी। द स्टॉक हैज अ बीटा 1.5, रिस्क फ्री रिटर्न 4% और मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब RM माइनस RF 3.5% दिया। सो ये KE के लिए फॉर्मूला हो गया RF प्लस बीटा RM माइनस RF। RF आपका 4 है, बीटा 1.5 है और मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब RM माइनस RF 3.5 है। सो 3.5 इंटू 1.5 5.25 होता है प्लस 4, ये आपका होता है 9.25%। मार्जिनल टैक्स इज 35%। तो KD अगर 100 रुपये का डिबेंचर होगा या बॉन्ड है तो 7% इंटरेस्ट मतलब 7 हो गया, इसमें से 35%, तो 7 का 35% 2.45 ये टैक्स बेनिफिट हो गया। तो 5 कितना बचा 4.55 ऑन 100, तो 4.55%। $10 लाख का 4.55% मतलब 45,500, 20 लाख का 9.25% मतलब 1,85,000। तो 2,30,500 हो गया। सो KO 2,30,500 डिवाइड बाई
30 लैक्स परसेंटेज, यह आपका आता है 7.68%। तो आपका डी ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे सम्स कर लिए जिसमें आपका ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक के जितने भी पार्ट थे प्रैक्टिकल एमसीक्यूज ये हमारे कवर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो ईवा के हैं। तो उसके लिए पहले आपको ईवा का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ईवा का मेनली एक ही फॉर्मूला है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज नोपैट बोलते हैं हम लोग, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू के ओ। सो अभी देखो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू के ओ मतलब क्या होता है में आप समझिए, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये के ओ है। तो अगर मैं 30 लाख को इससे वापस मल्टीप्लाई करूँगा ना तो यही आंसर आएगा, क्योंकि के ओ कैसे आता है, ये के ओ इज 230,500 डिवाइड बाई 30 लैक्स, तो ये 7.68 आता है, बराबर है, यही 7.68%। अब मैं 30 लाख को वापस इससे मल्टीप्लाई करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू के ओ, तो यही आएगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा ईवा का फॉर्मूला है। तो देखते हैं इसके ऊपर कौन से सम्स थे हमारे। सबसे पहले हमारा जो ईवा पे था वो 54 नंबर का क्वेश्चन। NSZ Limited has equity of 15 million and 10% debentures of 20 million. Cost of equity is 18% और pre-tax cost of debt, pre-tax cost of debt मतलब interest. Company estimates is EBIT, earning before interest and tax, for 7 million. Tax दिए 30%. What is the economic value added? अब ईवा का फॉर्मूला है NOPAT, दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू के ओ। नोपैट कैसे आता है, योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब योर एनपीबीआईटी, एबिट जो बोलते हैं ना एनपीबीआईटी, माइनस टैक्स रेट। सो एनपीबीआईटी तो दिया हुआ है 7 मिलियन माइनस 30%, तो 7 माइनस 30% करेंगे तो ये आपका आता है 4.9 मिलियन, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी सोर्स, वेट्स, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट। सो इसमें बोला इक्विटी 15 मिलियन का है और डिबेंचर 10% डिबेंचर 20 मिलियन का है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 18% और प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मतलब इंटरेस्ट 10% है, तो उसमें 30% टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सो 10 माइनस 30% करेंगे तो 7% आता है। तो 15 का 18% 2.7 मिलियन, 20 का 7% 1.4 मिलियन, तो 4.1। अब KO क्या होता है 4.1 डिवाइड बाई 35 परसेंटेज, 11.71%। अब मैं इधर है ना कैपिटल एम्प्लॉयड 35 इंटू 11.71% करूंगा, तो ये इंटू ये करूंगा, ये इंटू ये करूंगा ना, तो यही आने वाला है। 0.8 मिलियन आता है। अब 0.8 मिलियन आएगा तो 0.088 नहीं, 0.678 नो, 0.798, हाँ ये रफली मैच हो रहा है, ये 0.8 ही होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो अपना पहला 54 नंबर का सम ईवा पे था, फिर आपका 57 नंबर का सम भी ईवा पे है। राव लिमिटेड अर्न्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,96,000,
टैक्स इज 0.4 मतलब 40%। इक्विटी शेयर 9,60,000 का है और 15% लोन 4,80,000 का है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.12 मतलब 12% हो गया। तो पहले तो मैं वैसे ही सोर्स, वेट्स, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट निकालता हूँ। इक्विटी और डिबेंचर, इक्विटी 9,60,000, डिबेंचर 4,80,000, ठीक है। तो ये ये आपका हो गया 14.4 लाख। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.12 मतलब 12% और डिबेंचर 15% इंटरेस्ट है, उसमें से 40% जाएगा, तो 15 में से माइनस 40% करेंगे तो ये 9% हो जाएगा। सो 9.6 लाख का 12% ये आपका होता है 1.152 लाख। 4,80,000 का 9% करेंगे तो 0.432 लाख। टोटल करेंगे तो आपका 1.584 लाख आता है, ठीक है। अब ईवा इज नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू केओ। ये कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू केओ तो यही होता है 1.584 लाख। नोपैट कैसे आता है? देखिए कैपिटल, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू केओ 4.1 मिलियन मतलब यही होता है। नोपैट कैसे आता है? एनपीबीआईटी माइनस टैक्स रेट। तो उसके लिए एनपीबीआईटी मालूम होना चाहिए। अब एनपीबीआईटी नहीं दिया है, इन लोगों ने दिया है एनपीएटी। तो देखो कैसे आएगा, एनपीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करते हैं तो एनपीबीटी होता है, उसमें से माइनस टैक्स करते हैं तो एनपीएटी आता है। ये दिया है 3,96,000, 3.96 लाख। टैक्स है 40%, मतलब अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो 40 रुपये टैक्स भरते हो, तो आफ्टर टैक्स 60 बचता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3.96 इंटू 40 डिवाइड बाई 60, ये आपका 2.64 लाख हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो आपका 6.6 लाख आपका एनपीबीटी हो जाएगा। इंटरेस्ट 4,80,000 का लोन है, उस पर 15%, तो इंटरेस्ट 0.72 लाख हो गया। सो एनपीबीआईटी कितना होगा? रिवर्स में माइनस विल बिकम प्लस, तो 6.6 प्लस 0.72 7.32 लाख। तो ये 7.32 लाख माइनस टैक्स रेट दैट इज 40%। 7.32 माइनस 40% होता है आपका 4.392 लाख माइनस 1.584 लाख, तो 2.808 लाख। 2.808 लाख मतलब 2,80,800, 2,80,800। तो आपका बी ऑप्शन मैच हो जाता है, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ये एक पार्ट निकाला, एनपीएटी दिया तो रिवर्स में जाके हमने एनपीबीआईटी निकाला, उसमें से टैक्स रेट माइनस किया तो हमको ये लेफ्ट वाला पार्ट आ गया, और ये राइट वाला पार्ट इस तरह से किया हमने। तो ये नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर आपका आता है 60 नंबर का क्वेश्चन, ये भी ईवा पे भेज दें, और 61 भी। एबिट दिया 350 लैक्स, इक्विटी कैपिटल दिए, रिजर्व्स दिए, डिबेंचर्स दिए, करंट एसेट्स दिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिए, इनकम टैक्स रेट दिए, ईवा पूछा है। तो ईवा इज नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू केओ। नोपैट कैसे आता है? एनपीबीआईटी इस सब में दिया हुआ है, दैट इज 350 लाख माइनस 30% टैक्स, 350 माइनस 30%, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया 245 लाख। राइट साइड कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू केओ, तो सोर्स, वेट्स,
कॉस्ट वेटेड कॉस्ट. सो इक्विटी कैपिटल है 425 लैक्स, रिजर्व्स है 325 लैक्स, डिबेंचर है 1000 लैख. सो ये 1750 हो गया. कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17.5%. अगर पर्सनल टैक्स रेट दिया होता तो वो माइनस करते थे इसमें से, तो रिजर्व्स का कॉस्ट आता था. पर्सनल टैक्स रेट नहीं दिए तो ये 17.5% ही रहेगा. सॉरी, और डिवेंचर में 10% इंटरेस्ट है, उसमें से 10 में से 30% निकलेगा तो 7%. सो 425 का 17.5%, 74.375. 325 का 17.5%, 56.875. और 1000 का 7%, 70. तो ये आपका हो गया 201.25. यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू के होता है. ये आपका आता है 43.75 लाख. तो आपका ए ऑप्शन मैच हो जाता है. तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप वीडियो पॉज करके. ठीक है. अभी 61, इसमें बोला है कंपनी ने ईवा कैलकुलेट करके रखा है. ईवा दे दिया है 43,750. WACC 11.5% दिया, मतलब के ओ. टैक्स है 30%. कंपनी ने इंटरेस्ट 1 लाख रुपए पे किया था. टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी 17,50,000. व्हाट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. ईवा इज NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू के ओ. ईवा दे दिए 43,750. नोपैट नहीं मालूम. कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स है 17,50,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 17,50,000 हो गया. के ओ भी दे दिया 11.5%. तो 17,50,000 का 11.5% ये होता है 2,01,250. ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 2,45,000. अब ये तो हो गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर है. अच्छा, तो एक्चुअली में अभी इन लोगों ने ये तो नहीं पूछा कि मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछा है. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा. जो NPBIT होता है, मतलब बेसिकली नोपैट क्या होता है, इस NPBIT माइनस टैक्स रेट. मतलब अगर आप समझो 100 रुपया कमाते हो तो उसमें 30% टैक्स जाता है, तो नोपैट बचता है 70. ये फिगर मालूम है हमको, ये 2,45,000 है. 70 इतना तो 100 कितना. तो आपका ये NPBIT आता है 3,50,000. क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अब ये जो NPBIT है 3,50,000, उसमें से पहले हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं, वो दिया 1 लाख रुपया. तो ये बनता है NPBT 2,50,000. इसमें से टैक्स माइनस करते हैं 30%, तो ये बनता है NPAT. सो 2,50,000 माइनस 30% करेंगे तो ये बनता है 1,75,000. तो करेक्ट आंसर इज सी. यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सॉल्व करके जो नोपैट आ गया
इसमें भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्ड दिख रहा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछा तो ए को टिक कर देते हैं, वो पहले ऑप्शन दिखा ना, तो टू अपने को कैसे दिखता है 2,45,000 2,45,000, ये मैच हो गया टैली, तो पहले ही आ गया तो एक्साइटेड होकर हम लोग इसको टिक कर देंगे, बाकी तो देखते भी नहीं। लेकिन नो पैट अलग है और पैट अलग है, ठीक है, तो आपको तो पैट पूछा है, तो पहले नो पैट इज व्हाट NPBIT माइनस टैक्स रेट, मतलब 100 रुपये अगर NPBIT कमाते हो उसमें से 30 रुपीज़ टैक्स भरते हो तो 70 आता है। 70 इज गिवन इज 2,45,000, तो 100 कितना, ये 3,50,000 हो गया। 3,50,000 में से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो 2,50,000 NPBT, उसमें से 30% माइनस किया तो 1,75,000 इज पैट। हाँ, अगर नो पैट पूछा होता ना तो 2,45,000 आंसर राइट होता। ठीक है, तो आपका 61st क्वेश्चन भी ईवा पे था। अब जो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है 75। Ramola Limited report its NOPAT is 25 lakhs. Capital employed और EVA दिया है 60 lakh and 19 lakh. What is the overall cost of capital? So EVA is NOPAT minus capital employed into KO. ये दे दिया है, पहले तो क्या दिया, NOPAT कितना दिया 25 लाख. It's capital employed, that is 60 lakhs. And EVA is 19 lakh. बहुत सिंपल है। अभी क्या करेंगे, ये 25 लाख इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 19 लाख माइनस 25 लाख माइनस 6 लाख, इधर क्या बचेगा इज इक्वल टू माइनस 60 लाख इंटू KO, माइनस माइनस कैंसल, 60 इधर आएगा तो 6 लाख डिवाइड बाई 60 लाख तो 0.10 आता है, मतलब परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 करेंगे 10%। सो आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, फिर स्ट्रेट अवे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 84। कंप्यूट EVA विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इक्विटी दिया 10 लाख, 10% डेट दिया 5 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया 2 लाख, रिस्क फ्री रेट 7%, बीटा 0.9, मार्केट रिटर्न 15%, एप्लीकेबल टैक्स रेट 40%। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और NOPAT सेम नहीं होता है। सो NPBIT माइनस इंटरेस्ट NPBT माइनस टैक्स NPAT। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख दिए, ठीक है, टैक्स रेट 40% है, मतलब अगर ये 100 है, ये 40 है, ये 60 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लाख इंटू 60, नहीं 2 लाख इंटू 40 डिवाइड बाई 60, तो ये 133, 333, रिवर्स में जाएंगे तो माइनस विल बिकम प्लस, 333, 333। इंटरेस्ट 5 लाख का 10% 50,000, तो रिवर्स में ये भी प्लस हो जाएगा, 383, 333। EVA इज NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू KO। NOPAT कैसे आता है, NPBIT, ये हमने पहले भी सब में देखा है, NPBIT माइनस टैक्स रेट, सो 383, 333 माइनस 40%, सो 229,999, मतलब 2,30,000 हो गया, माइनस अभी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू KO। ठीक है, तो इसके लिए सोर्स, वेट्स, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट, इक्विटी 10 लाख और डिबेंचर 5 लाख। इक्विटी के लिए कॉस्ट कैसे आएगा आपका,
कि इस रिस्क फ्री रेट 7% प्लस बीटा, ठीक है, RM माइनस RF। एक मिनट, RF कितना है 7% प्लस बीटा, RM 15 माइनस RF 8 इंटू 0.9, 7.2 प्लस 7 14.2। और डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है 10%, उसमें से 40% माइनस होगा तो 6% हो जाएगा। 10 लाख का 14.2%, 1,42,000, और 5 लाख का 6% 30,000, तो ये 1,72,000। यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू के होता है। 2,30,000 में से आपका 1,72,000 गया तो 58,000 आता है। अब कहीं पर भी एग्जैक्ट तो है नहीं, तो नियरेस्ट देखना पड़ेगा। 59,750 नहीं होगा, 57,950 के 57,590 के 57,905, 58,000 के सबसे नज़दीक 57,950। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नहीं है, हो गया। तो इसके अंदर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के भी एमसीक्यू हो गए और ईवा के भी एमसीक्यू हो गए। होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।